हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का नई इंट्रोडक्शन, दैट इज़ डेरिवेटिव्स। अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स के बारे में बात कर लिया एंड फर्स्ट एक्सरसाइज की भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डेरिवेटिव्स। अब जो डेरिवेटिव्स होते हैं, कई बच्चे तो देखते कहते हैं कि यार नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फिजिक्स की जो आपकी जो आप सॉल्व करते हैं, थ्योरम सॉल्व करते हैं या डेरिवेशंस वगैरह करते हैं, उसके अंदर भी डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डेरिवेटिव्स अच्छे से समझ लिया क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इजीली मैथ्स की एंड फिज़िक्स भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव्स एक्चुअल में मतलब क्या है। डेरिवेटिव्स का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो डिफरेंस। क्या है मतलब इसका? डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कहती हूँ कि मैं किसी x इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे मैं यहाँ पे खड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे खड़ी थी मैं, तो मान लो ये मैं थी 10 मीटर पे खड़ी थी। अब मैं कह सकती हूँ x इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स में अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यानी कि 15 मीटर पे खड़ी हूँ। ओके, ये मैं कह सकती हूँ। तो यानी कि हम ये बोलते हैं कि जब हमने एक चीज़ के अंदर जब हमने चेंज देखा तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ के अंदर भी क्या आ गया? चेंज आ गया, डिफरेंस आ गया। ऑब्वियसली ना, मैं 2 सेकेंड्स के बाद कुछ तो डिस्टेंस कवर करूँगी, राइट? कुछ टाइम के बाद मैं डिस्टेंस तो कवर करूँगी। तो हम कहते हैं कि जब मैं 5 सेकेंड्स मैंने नोट करे तो 5 सेकेंड में मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी 10 मीटर पे। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये है, ये हो जाएगी आपकी इनपुट और ये है आपकी आउटपुट। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास कोई x है, उसका जो फंक्शन है वो मान लो f ऑफ x है। ठीक है, तो इसको आप कोई भी फंक्शन आप मान सकते हो, जैसे कि मान लो f ऑफ x आप बता दो। f ऑफ x है जो है वो है आपके पास x, आप 2x लगा लो। f ऑफ x कितना है आपका? 2x। यहाँ पे भी ना 14 कर दें ताकि आपको इजी रह सके। तो आप देखा यहाँ पे 5, ये हो गया डबल 10, 7 डबल हो गया 14। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास फंक्शन है। तो अगर मैं इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट देखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? इसकी इनपुट आउटपुट में क्या आता है कि अगर x मेरे पास 5 था तो ये f ऑफ x कितना आ रहा था? 10। अगर वो 7 है तो आएगा 14। ठीक है, अगर वो मान लो 6 होता तो आता 12। ठीक है, अगर वो 3 होता तो आता 6। तो ये आता है, यानी कि जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है वैसे वैसे f ऑफ x में भी चेंज आ रहा है। तो f ऑफ x को हम y भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? y भी बोलते हैं, यानी कि दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज द इनपुट। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपके अंदर जो है चेंज आ गया। अब मैं कहती हूँ कि भाई इसका डिफरेंस तो निकालो। ठीक है, एक डिफरेंस निकालना होता तो मैं क्या कहती, भाई 2 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँच गए थे आप? दैट इज़ नॉर्मल डिफरेंस। लेकिन डेरिवेटिव का मतलब होता है दोनों को रिलेट करके डिफरेंस निकालना। जैसे कि अगर मैं बताती हूँ कि मुझे डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं, हम इसको f ऑफ x डैश भी लिख सकते हैं। डैश हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अब हम कहेंगे कि जो y के अंदर चेंज आया है, चेंज इन y या फिर f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x या फिर y डिवाइड में जो इनपुट में चेंज आया था, दैट इज चेंज इन x। तो ये क्या हो गया? चेंज इन y अपन में चेंज इन x क्या होगा? यानी कि ये क्या था? 14 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो गया आपका 4 डिवाइड में 2। ये आ गया डेरिवेटिव कितना आ गया इसका? 2 आ गया। तो अब हम इसको कहेंगे ये चेंज कितना आ गया? 2 का आ गया, डेरिवेटिव 2 आ गया इसका। अब इसी को ही अब मैं थोड़ी दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे कि मान लो ये था x, आफ्टर 2 सेकेंड्स वो कहाँ पहुँच गया? 7 पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये था x, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया। मान लो आफ्टर h, ठीक है, आफ्टर h ये हो जाएगा x प्लस h। ठीक है, डिफरेंस मान लिया मैंने h का। सिमिलरली यहाँ पर भी इनिशियल हो गया और ये हो गया क्या? फाइनल हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये होगा एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ, कितना डिफरेंस आ गया, एक्स प्लस एच डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में फाइनल एक्स प्लस एच माइनस इनिशियल माइनस एक्स, तो एक प्लस से एक्स कैंसिल हो गया, तो डेरिवेटिव का आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में एच। ठीक है, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, बट अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि ये जो h होता है ना, ये हम इतना बड़ा नहीं ले सकते, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड्स का आ गया, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया, नहीं, हम यहाँ पर ये जो h होता है, देखो यहाँ के लिए 2 सेकेंड है, यहाँ के लिए 4 है, तो दोनों में h सेम नहीं है ना, तो हम h जो होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हम इतना छोटा लेते हैं, इतना छोटा लेते हैं सच दैट x अप्रोचेस टू 0, सच दैट x अप्रोचेस टू 0, यानी कि अगर मैंने 5 सेकेंड के बाद 0.000001 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन चेक करी है, तो मैं कहूँगी कि हाँ मैंने लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन लग जाती है कि ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हम लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 करते हैं। क्या, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो ये आपके पास फाइनल करेक्ट फॉर्मूला बन के आता है किसी भी डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि हमने इतने कम डिफरेंस के लिए, इतने कम टाइम के, या तो टाइम लगा लो या कितने भी कम डिफरेंस के लिए हमने क्या ऑब्जर्व करा है, चेंज ऑब्जर्व करा है। तो चेंज या डिफरेंस फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो उसके बाद का डिफरेंस जो हमने चेक करा है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैंने आपको डेरिवेटिव एक्सप्लेन किया है। अभी जो डेरिवेटिव होता है ना, मैथ्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक स्लोप होता है टेंजेंट का, वो भी एक बार देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अगर एक नॉर्मल लाइन का, अगर आपको एक टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है तो आप कैसे करते हो, मान लो ये कोई एक लाइन है, इसका आपने स्लोप निकालना है, तो आप क्या करते हो, आप इसके 2 कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, है ना, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, तो मान लो ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ x होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ y होगा, तो ये हो जाता है x2 y2 हो जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB हम कैसे फाइंड करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये स्लोप आ जाता था, है ना, एक लाइन का। लेकिन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट हमें निकालना है। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को बाहर से एक लाइन एक पॉइंट पे पास करती हुई जा रही है। अब इसका मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए हमारे पास कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता है ना। इसको अब हम इस पे बना के देखते हैं कि क्या बनता है। मान लो कुछ सर्कल कुछ इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है, स्लोप जा रहा है इसका, ठीक है, तो ये रहा इसका पॉइंट, ये रहा इसका पॉइंट। लेकिन हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, है ना, कम से कम क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस टेंजेंट को ना थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगी, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाएंगे हम इसको, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसके अंदर, सच दैट क्या हो सके, मेरे को 2 कोऑर्डिनेट्स मिल सके। और ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दिखाने के लिए इतनी दूर दूर ले रही हूँ, अदरवाइज ये बहुत पास होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैंने एक कोऑर्डिनेट यहाँ ले लिया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ ले लिया, ठीक है, बट इसमें आपको इतना दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये थोड़े से पॉइंट्स ऐसे दूर दूर ले लिए हैं, ठीक है, ये मान लो मैंने दूर दूर ले लिया। तो अब इसके लिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया x, ये y है, तो यहाँ मान लो f ऑफ x आ गया, ठीक है। आफ्टर h यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो आफ्टर h, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस h, और यहाँ पर ये y कितना आ जाएगा आपका f ऑफ x प्लस h। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x कॉमा f ऑफ x, सेकेंड के कितने हो गए कोऑर्डिनेट्स, x प्लस h, और y कितना हो गया, f ऑफ x प्लस h। तो अब मैं अगर इसका स्लोप निकालती हूँ, मैं एक बार लिख देती हूँ, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके x
कॉमा एफ ऑफ एक्स, दूसरे आ गए आपके पास एक्स प्लस एच, दूसरा आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। अब अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है डेरिवेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली हमें पता होता है कि जो भी ये हम डिफरेंस ले रहे हैं वो बहुत कम है, इतना कम है सच दैट जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है, ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। ठीक है। तो हम y2 पुट करते हैं, y2 आ जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस एच माइनस y1 एफ ऑफ एक्स डिवाइड में x2 एक्स प्लस एच माइनस x1 इज x। ठीक है। और लिमिट हम यहाँ स्पेशली मेंशन करेंगे कि ये किसके लिए हमने फाइंड किया, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज h अप्रोचेस टू x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h। तो यही हमने पहले निकाला था फॉर्मूला डिफरेंस के लिए, यही हमारे पास आया स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। तो ये डेरिवेटिव हमने कैसे समझा, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज से समझा कि छोटी सी चीज़ में अगर हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थिंग दूसरे में क्या चेंज आता है, उसके फंक्शन में क्या चेंज आता है, तो दैट इज डेरिवेटिव। एंड सेम डेरिवेटिव हमने मैथ्स की लैंग्वेज में भी समझ लिया, विच इज कॉल्ड अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस फॉर्मूला को हमने यूज़ कैसे करना है उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो वो करते हैं हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, सॉरी ट्रिम लास्ट लाइन। तो अब इस फॉर्मूला को हमने कैसे यूज़ करना है वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, बट बिफोर दैट हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का एक और मेथड भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं हम। लेकिन अगर आपको पेपर में आपको डेरिवेटिव्स आते हैं मैथ्स में स्पेशली, तो आपने क्या करना है, आपने इसी मेथड से ही सॉल्व करना है। इसे हम बोलते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हम अब बात करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, और क्या कहते हैं जब पेपर में आएगा तो आपने इससे प्रेफर करना है। डायरेक्ट आपको सिर्फ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स रीचेक कर सको, प्लस आपके वो डायरेक्ट मेथड फिजिक्स में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। बट बिफोर डायरेक्ट फॉर्मूलाज हम इस डेरिवेटिव को हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम ये लिखते हैं, अगर आपके पास कोई एफ एक्स है उसका अगर आपको डेरिवेटिव लिखना है तो आप एफ डैश एक्स लिखते हो, राइट। तो इसका एक और भी सिंबल होता है लिखने का, आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, एंड यहाँ होता है एफ ऑफ एक्स, वन एंड द सेम थिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे कि y लिखा है, ठीक है, तो y क्या है, इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। y को हमने बोला क्या है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या फिर डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका सिंबल ये भी है, डैश भी इसका सिंबल होता है। ठीक है। तो अब हम करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या होते हैं डायरेक्ट मैथड्स, तो डायरेक्ट मैथड्स फॉर डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आपके पास आता है कि किसी भी आपने x का डेरिवेटिव करना और उसकी पावर n है, n मतलब एनी इंटीजर, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 करना है, तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, दैट इज 4x की पावर 3, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट 5 का करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 0, क्योंकि इसके साथ हमारे पास x तो है नहीं, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा 0। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे कि x तो है ही नहीं, है ना, x तो है ही नहीं, तो जब 0 है तो फिर क्या आएगा डायरेक्ट 0। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो आपके पास 1 बाई एक्स आता है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा x की पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा,
अब यही फॉर्मूला लगा लो, -1 पहले और x की पावर -1, ये क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2, तो -2 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/x², तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1/x। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया कुछ डायरेक्ट मेथड। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके पास डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, जैसे कि अगर मान लो d/dx ऑफ, अगर आपको मान लो sin x का निकालना है, मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकालना सिखाऊंगी जो आप लोगों के एग्जाम्पल्स में है। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रही हूँ, जो आप डायरेक्ट फिजिक्स में आपको लर्न हो सकते हैं, या आपने यहाँ पे अपने आंसर्स आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो d/dx ऑफ sin x का डायरेक्ट आता है आपके पास cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x आपके पास निकल के आता है माइनस ऑफ sin x, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ आता है tan x, ठीक है। डेरिवेटिव tan x का आंसर होता है secant स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ d/dx ऑफ secant का डेरिवेटिव करते हैं, secant x का डेरिवेटिव करते हैं, तो वो आता है secant x tan x। और अगर हम डेरिवेटिव करते हैं d/dx ऑफ cot x का डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर x, ठीक है। एंड अगर हम डेरिवेटिव करते हैं cosecant x का, तो आपके पास आता है माइनस cosecant x इंटू cot x, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा, माइनस कहाँ आ रहा है, जहाँ पे को यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी को है, को का आ गया ये, यहाँ पे भी को है, यहाँ भी को है, तो उसके साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर। तो ये थोड़े थोड़े क्लूज होते हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। प्लीज़ इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 5th। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 5th, जैसे कि फाइंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में आता है कि फाइंड डेरिवेटिव, तो मेक श्योर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करो, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। दिस इज द मैथड, इससे एक्सप्लेन करना है, इसी से ही सॉल्व करना है आपको। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, अगर 1 मार्क्स में आ रहा है या आपको बोल दिया कि डायरेक्ट से कर दो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना पहले मैं आपको डायरेक्ट से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अपना आंसर ना चेक कर सको, लेकिन आपने करना नहीं है, मैं दोनों मेथड से करके बता दूँगी। तो डायरेक्ट में मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, d ऑफ x की पावर n, dx क्या होता है, n x की पावर n-1 आता है। अब यहाँ d/dx और यहाँ क्या है आपके पास, ये है 3x है, ठीक है। 3x 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ ये क्या आ जाएगा, x। अब यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, x की पावर 1-1 विच इज इक्वल टू 0, और x की पावर 0 इज 1, तो ये आंसर आ गया आपके पास 3, ठीक है। तो उन्होंने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। लास्ट में हमारे पास x तो आए नहीं, 2 कहाँ पे पुट करें, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h, और आगे हम लिमिट लगाते हैं h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x उन्होंने बोला है 2, तो यहाँ पे हम f ऑफ डैश x की जगह पे हम पुट कर देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, फंक्शन है f ऑफ x प्लस h। अब ये जो फंक्शन है, ये है फंक्शन 3x, है ना, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x प्लस h पुट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 और x की जगह पे पुट कर देंगे हम x प्लस h माइनस f ऑफ x की तो वैल्यू आपको दे रखी है 3x, तो ये हो गया 3x डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में h आपके पास है नहीं है, यही करना, और यहाँ पे लिमिट हम पुट कर रहे हैं x अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास क्या था, x आपको 2 पुट करना है, तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने x दे रखा है वहाँ पे आप 2 पुट कर दो, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 3 ऑफ 2 प्लस h माइनस 3 ऑफ 2 डिवाइड में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 6 प्लस 3h माइनस 6 डिवाइड में h, और ये हो गया 6 माइनस 6 कैंसिल, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
3h अपॉन में h से h क्या हो गया कैंसिल, क्या आंसर आ गया आपके पास 3। क्या हमने डायरेक्ट से भी ऐसे ही निकाला था? जी हाँ। 1 मार्क्स में आए और बोला जाए डायरेक्ट से निकालो तो डायरेक्ट निकाल दो, 2 मार्क्स में आ जाए थोड़ा बड़ा या फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना तो आपने ऐसे करना है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही फंक्शन आपको दे रखा है आपने फॉर्मूले के अंदर जहाँ पर फंक्शन h प्लस एक्स है तो x की जगह पुट कर देंगे आप x प्लस h। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब आपको ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1 ऑल्सो प्रूव दैट f ऑफ डैश ऑफ 0 प्लस 3 ऑफ f ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू -1। तो पहले तो मैं ना डायरेक्ट से आपको बता देती हूँ ताकि आपके दोनों तरफ से ना प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालते हैं हम इसका। f ऑफ x आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5। तो इसका डेरिवेटिव डैश में क्या आ जाएगा, तो 2 है पहले तो, ठीक है। मैं यहाँ पे ना पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को देखती हूँ तो 2 तो कांस्टेंट है, इनटू अब 2 की पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। अब हम आगे चलेंगे, ये हो गया 3 और x का हमने डेरिवेटिव फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था वो आ गया था 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, वो तो हो गया 0। तो ये हो गया 4, ये हो गया x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब उन्होंने बोला एट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं। तो -1 प्लस 3 ये हो गया -4 प्लस 3, ये आ गया -1 आ गया आपका आंसर। क्लियर है ये बात? तो हमारे को जब हम ये डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये आपको पहले आंसर निकालना है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो फंक्शन आपको दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमने f ऑफ डैश x कितना है आपके पास -1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन बताया था कि जैसे कि यहाँ पर f ऑफ x प्लस h है, ये आपके पास क्या है f ऑफ x, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है उसे हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस h से, है ना। तो करो 2 x की जगह पे x प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह पे x प्लस h माइनस का 5। अभी है माइनस f ऑफ x तो ये पूरा है ही, तो यह पूरा को एज इट इज रख दो डिवाइड में h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो यहाँ सब जगह -1 पुट कर दो। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 ऑफ -1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस h माइनस का 5। और अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर भी लेकर आएंगे, ठीक है। माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 3 x की जगह पे माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 डिवाइड में h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस है ना तो माइनस 2ab, ठीक है। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 3 प्लस का 3h माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3 एंड प्लस का 5 डिवाइड में h, ठीक है। अब माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस का 4 और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का 3h और माइनस का 2 आ रहा है डिवाइड में h, ठीक है। एक गड़बड़ हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो लगाएंगे तो यहाँ h भी तो आएगा, है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4h। ओके, अब लगा दो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 3h, तो माइनस का h डिवाइड में
h, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से h कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा अंदर 2h माइनस का 1 डिवाइड में h, ये इसको इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2h माइनस 1, h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 0 माइनस 1, तो आपके पास आ गया माइनस का 1 आंसर, ठीक है। देखा आपने डायरेक्ट मेथड में हमारे पास कितनी जल्दी हो गया था, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक का आपने डेरिवेटिव निकाला है एट x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब उन्होंने बोला है ऑल्सो प्रूव दैट डेरिवेटिव डैश एट 0 प्लस 3 ऑफ डेरिवेटिव माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि आपने डेरिवेटिव निकालना है x को 0 पुट करके, और जो आपने डेरिवेटिव एट माइनस 1 निकाल रखा है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर चेक करना है कि वो कितना आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला तो आंसर आपके पास ऑलरेडी है ही, डेरिवेटिव ऑफ डैश x, ये तो आपने निकाला ही है। अभी क्या निकला आपके पास, माइनस का 1 निकला है ना, माइनस का 1 निकला, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इस इक्वेशन में 3 दे रखा है। और यहाँ क्या है, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो जैसे आपने डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू माइनस 1 निकाला था, तो सेम डेरिवेटिव आपने निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको 0 पे निकालना। तो हमें निकालना है डेरिवेटिव एट 0 पे, ठीक है। तो क्या आएगा, यहीं से शुरू कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइड में h, ठीक है। तो भी इसी पे ही हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ x प्लस h लिखना है हमको, तो जल्दी करते हैं, सॉरी ये हो जाएगा 2x प्लस h का स्क्वायर प्लस 3x प्लस h माइनस का 5 लिख दिया। अब माइनस एफ ऑफ x, यानी कि यहाँ पर सिर्फ यही आएगा सारा का सारा, प्लस 3x माइनस का 5 डिवाइड में h। अब हम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या निकालना है, हमें x को 0 पे पुट करना है, तो अब हम यहाँ x को 0 पुट कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 ऑफ 0 प्लस h का स्क्वायर, 3 ऑफ 0 प्लस h माइनस का 5 माइनस का, यहाँ 0 पुट करेंगे ये खत्म, ये 0 पुट करेंगे ये खत्म, क्या बचा माइनस माइनस प्लस का 5 डिवाइड में h, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। यहाँ पे आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3h डिवाइड में h। अब यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन, यहाँ आ गया 2h प्लस 3 डिवाइड में h, कैंसिल कर दिया। अब h की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर आ गया 3, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ डैश 0 माइनस नहीं प्लस 3 एफ ऑफ डैश ऑफ माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ डैश ऑफ 0 आपके पास कितना आया है, 3 आया है, प्लस 3 एंड एफ ऑफ डैश ऑफ माइनस 1 आपने कितना निकाला था, एफ ऑफ डैश ऑफ माइनस 1 कितना आया था, माइनस का 1, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस का 1 आया था, तो ये हो गया 3 माइनस 3, तो ये आ गया 0 इक्वल्स टू 0, तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 7। तो अब एग्जाम्पल करते हैं 7, ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x एट x इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव आपको निकालना है किसका, साइन x का, यानी कि आपको f ऑफ फंक्शन दे रखा है आपको ये, और आपने निकालना है f ऑफ x निकालना है। तो f ऑफ x का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h, ठीक है। अब यहाँ पर x कितना आना चाहिए, 0, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी फंक्शन दे रखा हो जहाँ x हो वहाँ पे क्या पुट कर देना है, x प्लस h, तो यहाँ पुट कर देंगे साइन x प्लस h माइनस साइन x, फंक्शन तो आपके पास साइन x ही है, डिवाइड में h। अब जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पे हमें 0 पुट कर देनी है, वहाँ 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस h माइनस साइन 0 अपॉन में
h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ तो आ गया आपके पास सिर्फ साइन h माइनस साइन 0 इज 0 डिवाइड में ये आ गया आपके पास h, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें पता है, याद करिए ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पर आपने इसका आंसर 0 नहीं लिखना कि हमने यहाँ पर 0 पुट कर दी, यहाँ 0 पुट कर दिया 0 आ गया, नहीं। ध्यान दीजिए हमने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा है लिमिट्स में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन में x का आंसर क्या आता था, 1 आता था। बस यहाँ x की जगह पे क्या है, h ही तो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज ये लिखकर, और इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 1। क्लियर है ये बात। और इसको रीचेक करने के लिए याद करिए, डायरेक्ट से रीचेक कर लेते हैं इसको। हम कैसे चेक करेंगे, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव मैंने आपको लिखाया था कि साइन का क्या होता है, cos x होता है, और हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, x को 0, एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमने डायरेक्ट से इसको रीचेक भी कर लिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 8। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से एक्सप्लेन करती हूँ, तो डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है ना। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट आता है 0। तो अब इसके आप अंदर x है ही नहीं, तो x 0 कहाँ से चेक करेंगे, x 3 कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो हम इसको पहले तो हमने आंसर देख ही लिया, चलो हम इसको अब डेरिवेटिव से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब f ऑफ x आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है f ऑफ x, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे हम, दैट इज डैश निकालना है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h, और यहाँ लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो f ऑफ डैश ऑफ x पहले हम लगा देते हैं 0 के लिए निकालना आपको। तो हम यहाँ क्या करते थे, हम यहाँ पे हम करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि जहाँ पर हमारे पास x होता है फंक्शन में, वहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, x प्लस h पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास x ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, क्या 3 पुट कर देती हूँ, 3, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पे 3 ही आ जाएगा क्योंकि x तो है ही नहीं। माइनस f ऑफ x भी क्या है, 3 है, डिवाइड में क्या है, h है, और यहाँ पर लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डिवाइड में h। तो ये कितना आंसर आ गया, 0 ही आ गया आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर f ऑफ डैश ऑफ 3 के लिए निकालना है, चाहे 3 निकालो चाहे 100 भी यहाँ पर लिख दो, जब फंक्शन में हमारा x है ही नहीं तो हम क्या पुट करेंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देंगे यहाँ पर। f ऑफ x प्लस h की जगह पे यहाँ पे 3 आएगा, माइनस f ऑफ x की जगह पर भी 3 आएगा, डिवाइड में h आएगा, अगेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 बाय h, अगेन आ गया आपका 0, देखा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 आपको सिंपल बोल रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x 10x। तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट से निकालती हूँ तो डायरेक्ट में क्या आएगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ 10x, ठीक है। तो 10 कांस्टेंट है, तो x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 1, x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, और x की पावर 0 दैट इज 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे इसको डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो f ऑफ डैश ऑफ x, तो फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ भूलना नहीं है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो f ऑफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जहाँ पर भी x दिखता है वहाँ पर x प्लस h लिख देते हैं। तो जगह 10x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 10x डिवाइड में h, और लिमिट क्या है, h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अंदर मल्टीप्लाई 10x प्लस 10h माइनस का 10x डिवाइड में h, प्लस का 10 माइनस का 10, खत्म, क्या बच गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 10h अपॉन में h, h से h कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, सिर्फ 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 जो हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया था। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 10th। एग्जाम्पल 10th क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x x के पावर 2। तो पहले मैं डायरेक्ट निकाल लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाता है हमारा आंसर क्या है, तो हमें ईजी रह जाता है ना। तो ये हो गया x स्क्वायर।
तो एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर क्या एक्स की पावर 2 है, तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 1 दैट इज एक्स। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम, फॉर्मूला लगा दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब f ऑफ x प्लस एच का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसमें x जहाँ है वहाँ पे x प्लस एच लगा दो, तो x प्लस एच का स्क्वायर माइनस f ऑफ x क्या दे रखा है, x स्क्वायर डिवाइड में h। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में h, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा h प्लस 2x अपॉन में h से h कैंसिल, क्या आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2x। अब h की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 2x, ये आ गया 2x आ गया आपका आंसर, जो हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया था। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11th। तो अब एग्जाम्पल 11th क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए फॉर अ फिक्स्ड रियल नंबर ए। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला फिक्स्ड रियल नंबर, यानी कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलाज में आपको क्या बताया था कि आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट आता है, जैसे कि मान लो आपको डेरिवेटिव निकालना है 2 का, तो आप क्या लिखोगे, अगर आप इसका ऐसे डेरिवेटिव निकाल दो, किसी का भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है आपके पास 0। तो यहाँ पर a है, तो a भी क्या है, एक कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 0। बट हम क्या करने वाले हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख देंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ लिमिट लगाएंगे h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर हमारी जो फंक्शन है उसके अंदर x जहाँ होता है वहाँ पे हम x प्लस एच लिख देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास है ही नहीं x। ठीक है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही है, तो यहाँ पर पूरी की जगह पे a ही आएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे भी एफ ऑफ एक्स में क्या है, a ही है, तो a ही आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, h। ठीक है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या आ रही है आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस a दैट इज 0 बाय h, तो आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास डायरेक्ट जो हमें पता होता है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया, तो वेरीफाइड भी हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 में क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज में डायरेक्ट करवाया भी है, ये है ना, कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट से देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि जब कभी भी किसी का भी डेरिवेटिव करते हैं ऐसे, तो ये हो जाता है n आगे आ जाता है, x और n माइनस 1 ये पावर हो जाती है ना, और यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स है। तो 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1, है ना। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, माइनस 1, तो अब ये फॉर्मूला लगा दे, ये आ जाएगा माइनस 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस x की पावर माइनस 2। माइनस 2 का मतलब क्या है, डिवाइड में आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमने निकाल लिया है डायरेक्ट से, राइट। अब हम इसको निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में h। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है, जहाँ पे x होता है, x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, x प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू आपको दे ही रखी है, 1 अपॉन में x डिवाइड में h, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिमिट आपको अब जैसे यहाँ अगर आपको जैसे दिया होता कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 या एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट करते या 0 पुट करते, जो भी हमें एट एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया होता। अब हमें यहाँ पे एट कुछ नहीं दे रखा है, तो अब हमें इसको क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले का हम ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा एक्स प्लस एच इंटू एक्स। ठीक है, डिवाइड में एच तो है ही, अभी इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स आ गया ऊपर, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स प्लस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एच डिवाइड में एक्स प्लस एच। ठीक है, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच बाय 1 है, तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाय एच हो जाएगा, 1 बाय एच। ठीक है, अब ये एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस एच अपॉन में एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू 1 बाय एच भी है, अब एच से एच कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 बाय एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो जब हम जैसे हम इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 0 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यही आपका डायरेक्ट से भी आंसर आ रहा था, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम आंसर ले आए। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल्स कर रहे थे वो एक फंक्शन था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ऐसे थोड़ी सा तक कि सिर्फ एक ही फंक्शन हो, ऐसे भी तो आ सकता है कि 1 अपॉन में x है, यहाँ इनटू में कुछ और आ जाए, जैसे कि साइन x आ जाए, कॉस x आ जाए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन भी तो आ सकता है, मल्टीप्लाई का भी आ सकता है और डिवाइड का भी आ सकता है ना, प्लस का भी आ सकता है कॉम्बिनेशन, माइनस का भी आ सकता है। तो तब हम क्या करेंगे, कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, हम कह सकते हैं कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो अगर आपके पास डी बाई डी एक्स है, यानी कि हमने किसी का डेरिवेटिव करना है, और एक फंक्शन यहाँ पे है और दूसरा फंक्शन यहाँ है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, सिंपल है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाले फंक्शन का कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस रहने देंगे, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव हम कर देंगे अगर बीच में प्लस है। सिमिलरली अगर दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, तो वहाँ पे भी वेरी सिंपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, बीच में नेगेटिव का साइन है नेगेटिव लग जाएगा, फिर हम सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब थर्ड वन इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कभी दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में हैं, तो आप क्या करोगे, तो हम करेंगे इसके साथ फर्स्ट का पहले डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले को एज इट इज रख देंगे, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे हम एंड फर्स्ट वाले को हम एज इट इज रख देंगे। इसको याद करने का एक और मेथड भी है, इसको मान लो u, इसको मान लो v, ठीक है, और इसको हम रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ v एंड u एज इट इज। क्लियर है ये बात। तो कई बार बच्चे घबरा जाते हैं ये f(x) g(x) इतना बड़ा फॉर्मूला देख के, तो बस आपने ये समझना है कि मान लो अगर कोई यहाँ फंक्शन है, यहाँ फंक्शन, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले का डेरिवेटिव कर दो, दूसरे को एज इट इज रख दो, फिर प्लस दूसरे वाले का जो बच गया उसका डेरिवेटिव कर दो और पहले वाले को एज इट इज रख दो। ठीक है, सिमिलरली अब मैं फोर्थ लिखने वाली हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर दो फंक्शंस आपके किस में है, डिवीजन में है, ठीक है, तो क्या होगा, तो मैं f(x) और g(x) के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, अब मैं u v की टर्म्स में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रह सके। ठीक है, ओके, तो d बाई डी एक्स, ठीक है, और मान लो अगर आपके पास जैसे कोई फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, और दोनों किस में है, डेरिवेटिव में है, इनका डेरिवेटिव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, जो नीचे वाले का है उसको हम लिखेंगे सिंपल इसका स्क्वायर v स्क्वायर,
ठीक है, जो भी नीचे फंक्शन होगा उसका हम सिंपल स्क्वायर करेंगे, उसका हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम इसी को ही फर्स्ट टाइम लिख देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे दूसरे वाले का, फिर बीच में आएगा माइनस, ठीक है, और फिर फर्स्ट वाले को एज इट इज और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव। क्लियर है ये बात? ये दिस इज वी, ओके। तो अब आपने इसके और इसके अंदर फॉर्मूले में क्या चेंज देखा है, ये आपके पास पूरा फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको याद करने का फॉर्मूले में क्या है कि ऊपर वाली टर्म बिल्कुल वही है, ठीक है, कि u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज, ठीक है। बस इसमें प्लस है तो इसमें माइनस आ जाएगा, और डिवाइड में, अगर ये डिवीजन में है तो डिवाइड में क्या होंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर होगा, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज कह सकते हो, कुछ थ्योरम कह सकते हो कि अगर आपको डेरिवेटिव्स, अगर आपके दो फंक्शन का कोई ना कोई रिलेशन है तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 13। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 13, कंप्यूट डेरिवेटिव 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। अब देखो यहाँ पे हमें बोल नहीं रखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको कैलकुलेट करो, तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम करते भी हैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, है ना, सब में x प्लस एच डिवाइड बाई एच, ये सब करो, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें सीधा देखने से पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। इनके दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है तो कोई बात नहीं, इनके बीच में प्लस का साइन है तो कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, हम सबका डेरिवेटिव करना है ना। तो देखो कैसे करेंगे हम इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, जैसे कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना, तो f डैश x हो जाएगा, और यहाँ पर तो या तो f डैश x लिख दो, यहाँ पे मैं d बाई डी एक्स लिख रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी रह सके। तो यहाँ पे भी d बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा फंक्शन हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये d बाई एक्स इसके साथ भी आएगा, d बाई डी एक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी आएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर 100 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 55 प्लस, बीच में माइनस था माइनस लगाया, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला, कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है तो क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या करो, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दो, इनटू, अब यहाँ पे n क्या है आपके पास 100, तो 100 पहले आ जाएगा, फिर x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, यानी कि 100 माइनस 1, माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा, n कितना है 55 है, फिर x और n की पावर 55 माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर डायरेक्ट अब क्या किया करो, बार बार इसको 1 x की पावर 1 माइनस 1 लिखने की बजाय dx है, ठीक है, 1 है तो उसका dx बाई डी एक्स आप सीधा ऐसे भी सोच सकते हो, कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर 54 प्लस 1, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये था आपका एग्जाम्पल 13। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 14। तो अब 14th एग्जाम्पल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, ठीक है। देखो क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर 50 तक, और आपको बोला है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अब देखो हमें पता चल रहा है कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट मैथड ही यूज़ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं हो पाएगा, है ना। कहाँ इसको हम x प्लस एच माइनस एक्स लिखेंगे, कहाँ इसको x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे, तो वो सब ना थोड़ा मेस्ड अप हो जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि हमें डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू एक्स की पावर 50। तो अब हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ होल दिस टर्म, ठीक है। अब मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हर एक के साथ अलग अलग लिख कर दिखाया था आपको, है ना। अब आपको ये खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें अब डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव करती हूँ तो 1 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। ये हो जाएगा x, dx बाई डी एक्स क्या आता है 1 आता है,
एक्स स्क्वायर इनकी एक्स की पावर 2 है तो पहले आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, ठीक है। फिर x की पावर 3 है तो 3x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन लास्ट वाले का क्या आएगा 50x की पावर 50 माइनस 1 दैट इज़ 49। आपको पता है ना हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ना, n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर रहे हैं हर जगह पर, ठीक है। ओके तो ये आ गया आपके पास, दिस इज df बाय dx, ये आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो अब हम जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना, तो ये तो 1 ऑलरेडी है ही, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 इंटू 1 की पावर 49, ठीक है। चाहे 1 की पावर 49 हो, 1 की पावर 2 हो, जो मर्जी हो, हमेशा रहेगा तो 1 ही, यानी कि हमें नंबरिंग क्या मिली है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 50, है ना। और याद करिए इनको सॉल्व करने के लिए, इसको प्लस करने के लिए हमारे पास एपी में क्या टर्म होती है, जब हम n नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर सम ऑफ 50 है, 50 टर्म्स है, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 + 1 डिवाइड में 2 दैट इज़ 50 इंटू 51/2, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर दिया, दैट इज़ 25 × 51, वी विल गेट 1275, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो कहीं कहीं आप देख सकते होगे कि 10th के कॉन्सेप्ट भी हमारे पास लगते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक क्लास में हमने कुछ सीखा तो अगली क्लास में हमने उसको भूल जाना है, नहीं, तो एक क्लास से ही वो बिल्डअप होते होते कॉन्सेप्ट हम बड़ी स्टैंडर्ड में, अब देखना जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, ये आपके लिए ऐसे बहुत कैजुअल सा हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा अरे ये अचानक से एपी बीच में कहाँ से आ गई, देखो ना इसको देख के ही लग रहा है कि हम इनको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी काम ईजी करने के लिए फॉर्मूलाज आए हैं, नहीं तो बैठ के प्लस करते रहो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ऐसे सो ऑन करते रहोगे तब जाके यहाँ पे पहुँचोगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे को ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 14, चलिए करते हैं एग्जाम्पल 15। तो अब देखिए एग्जाम्पल 15, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है ना, दिस इज इन फ्रैक्शन, तो मतलब कि ये क्या हो गई u/v फॉर्म होगी, है ना। तो u/v फॉर्म डायरेक्ट लिखते हैं हम, दैट इज f ऑफ x का फॉर्मूला क्या बनता है, ऐसे डिवाइड में क्या आता है v², है ना, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, है ना, ये किया था हमने। इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, तो शुरू करते हैं d-x, तो मैं आप कई बार आपने देखा होगा d/dx लिख दो या डैश लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते रहोगे आपको इजी रहेगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा मैम यहाँ पे आपने डैश लगा दिया, पीछे आपने d/dx लगाया था, दोनों का ही सेम मतलब है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला से, v² यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज x² हो गया। अब ये है आपके पास v, तो v एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ u, तो d/dx ऑफ u क्या है आपके पास x + 1 माइनस u एज इट इज यानी कि x + 1 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ v क्या है यहाँ पर x, तो dx/dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x, जब हम इसके साथ करेंगे dx/dx क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट, माइनस ये हो जाएगा x + 1 dx/dx, ये आ गया 1 डिवाइड में x², तो ये ऊपर आ जाएगा x माइनस x प्लस का माइनस का 1, माइनस है ना बाहर, तो माइनस का 1 डिवाइड में x², ठीक है, प्लस x माइनस x कैंसिल, क्या आ जाएगा -1/x², ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 15। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 16। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 16, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमने अभी तो एग्जाम्पल 7 ऐसा किया था, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, है ना। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, वहाँ पे लिखा हुआ था कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 मिसिंग है। वैसे हमें पता है कि साइन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, हमें आंसर ऑलरेडी पता है, बट
तो यहाँ पर दो क्वेश्चन डिफरेंट बन जाते हैं। अगर आता है कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एग्जाम्पल 7। लेकिन अगर ये आपको नहीं दे रखा है तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब डायरेक्ट आंसर तो हमारे पास पता ही है, तो यानी कि इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि मैम हाँ जी d/dx ये आ गया आपके पास cos x। नहीं, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो कैसे करना है फर्स्ट प्रिंसिपल में, अभी आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव का क्या लगेगा फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में h। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जहाँ x होता है वहाँ पे x प्लस h लिखते हैं। ये हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस एफ एक्स क्या है आपके पास, साइन x डिवाइड में h, ठीक है। अब जब जिस क्वेश्चन में आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो वहाँ हम क्या कर रहे थे, यहाँ 0 पुट करके, यहाँ 0 पुट करके, यहाँ 0 पुट करके सॉल्व करके आपने आंसर लिया। अब यहाँ पर ये हमारा मिसिंग है, तो अब हम यहाँ पर 0 तो पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट हमने अप्रोच रखना है। तो कैसे करेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग एंगल है। तो क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, साइन ए हो गया एक्स प्लस एच, और ये है साइन बी, दिस इज साइन बी, है ना। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस कर रखे हैं, राइट। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं नियर अबाउट 80 फॉर्मूलाज आप लोगों को बताए थे, और उन फॉर्मूलेस को लर्न करने की ट्रिक्स भी साइड बाय साइड आपको बताई थी। अगर वो वीडियो अगर आपसे मिस हो चुके हैं तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में जरूर डाल दूंगी। इस टाइप के भी 4 फॉर्मूलाज थे, ठीक है, प्लस में था, कॉस के साथ भी था, तो उनको लर्न करने की भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या था, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ क्या है, हेयर a है आपके पास x प्लस एच और b है आपके पास ओनली x, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2 cos दिस प्लस दिस, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स क्या हो गया, 2x प्लस एच बाई 2, फिर साइन a माइनस बी, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, h बाई 2 डिवाइड में h, इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं भी अगर साइन ऐसे आता है ना, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाने को करते हैं कि हाँ जी हम ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकें। ये होता है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ x है h बाई 2 है, ठीक है, यहाँ पर h है, यानी कि जो यहाँ एंगल होता है वही एंगल नीचे होना चाहिए, यानी कि यहाँ h है तो यहाँ पर भी h बाई 2 होना चाहिए। कोई बात नहीं, ऊपर पड़ा हुआ है 2, ये 2 हम नीचे ला सकते हैं, है ना, नीचे ला सकते हैं। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आती है ना कि हाँ 2 ऊपर पड़ा है, हम नीचे कैसे लेकर आए, तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है ना, तो आप इसको डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो, वो भी ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो अब ये लिमिट यहाँ पर भी h अप्रोचेस टू 0 है ना, तो यानी कि ये लिमिट इसके साथ भी और ये लिमिट इसके साथ भी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्यों, हमें पता है क्योंकि लिमिट इसके साथ भी है और लिमिट इसके साथ भी है, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 हमने अपने आप मल्टीप्लाई खुद अपनी मर्जी से किया था ताकि हम 2 लगा सकते हैं। अब तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, समझ आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे हो गया 1, ये हो गया कैंसिल, हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बच गया। तो मैं लिखूंगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2, अब सिर्फ ये बच गया है। अब यहाँ लिमिट पुट कर दो, h को 0 पुट करना तो 0 पुट कर दो, cos 2x प्लस 0 बाई 2, दिस इज cos 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपके पास, ओनली cos x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आते ही आपका ध्यान इस फॉर्मूले पे आना चाहिए। अगर एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिया होता तो यहाँ पर x 0 पुट करते हमारा आंसर आ जाता, है ना, जो हमने एग्जाम्पल 7th में किया था।
तो ये था एग्जाम्पल 16। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 17। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 17, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ सीधा tan x का तो उसका आंसर डायरेक्ट आता है secant स्क्वायर x आता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। ठीक है, एंड उसके बाद f डैश x का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी फंक्शन दिया होता है x होता है वहाँ पे x प्लस h पुट कर देते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, tan x डिवाइड में h। ये हम निकाले हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे अगर हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिया होता तो हम भी यहाँ पे 0 पुट करते, आंसर निकालते। अब हमें यहाँ पर 0 नहीं दे रखा है ना, जब हमें 0 नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ पे फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 90% क्वेश्चंस को tan secant cot या cosecant को हम sin cos में लाके कन्वर्ट करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h को यहाँ पे बाहर ले आओ। ठीक है, अब अंदर क्या बच जाएगा, tan x प्लस h माइनस tan x। तो tan को कन्वर्ट कर रही हूँ साइन के अंदर, साइन बाय कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा साइन बाय कॉस। ठीक है, वाई सो दैट मैं इसका क्या ले सकूँ, एलसीएम ले सकूँ। तो अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। बाहर रहेगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h को भी मैं नीचे लेके जाऊँगी इसके साथ। ठीक है, तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। कन्फ्यूजन ना हो, इसको आपने बाहर रखना हो तो आप बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी रख सकते हैं, 1/h भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी h रख सकते हैं। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले रही हूँ, दैट इज cos x प्लस h cos x। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको इससे कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, सिर्फ cos x। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास sin x प्लस h इंटू cos x, माइनस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास sin x इंटू cos x प्लस h। क्या आपको ये फॉर्मूला देखा देखा दिख रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कि हमने देख रखा है, sin a cos b माइनस cos b सॉरी sin a cos b माइनस sin b cos a, लग रहा है कुछ देखा देखा फॉर्मूला। देखो दोबारा देखो, sin a cos b माइनस sin b cos a, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री वो वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये रखेंगे, ये आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इस पूरे की जगह पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेयर a इज x प्लस h एंड b इज x। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस x डिवाइड में ये h cos x प्लस h cos x। अब ये x से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन ये ऑलरेडी h है ही, यहाँ क्या है cos x प्लस h cos x, ये है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन h बाई h, कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x बाई x, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये लिमिट इनके साथ भी है तो ये तो 1 आ गया। अब नीचे ये h इज इक्वल अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर भी अप्रोचेस टू 0 डाल देते हैं, x प्लस 0 cos x। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos x, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x, ये आ जाएगा f डैश x ऑफ tan x। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें पता है कि cos x का जो रेसिप्रोकल क्या होता है, secant x होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा,
1/cos² x को लिख सकते हैं हम sec² x। तो tan x का डेरिवेटिव आ गया आपका sec² x, जो हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल 17। चलिए करते हैं लास्ट एग्जाम्पल 18th। तो एग्जाम्पल 18 है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin² x। ठीक है, इसको हम ना दो मेथड से अलग से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? दो अलग अलग मेथड से। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये मेथड ना मैं 2 ही बोलती हूँ क्योंकि ये वाला कम मेथड यूज़ करेंगे, जो अब हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा मेथड यूज़ करेंगे। इसमें देखो ज़रा, अगर आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = sin² x दे रखा है, ठीक है, तो अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है तो d/dx ऑफ sin² x। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी की भी पावर दी होती है तो हम क्या करते हैं 2, है ना, फिर साइन x है तो यहाँ पे 2 - 1 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे ना, d/dx ऑफ x की पावर n x की पावर n-1, है ना, यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन हमने ये फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन x नहीं है तो इसीलिए इसका sin x का दोबारा डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ sin x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये देखा, ये लगा के फॉर्मूला यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, ये पोर्शन भूल जाते हैं। देखो यहाँ पर हम ख़त्म तब कर सकते हैं अगर सिर्फ x दिया होता, x के बजाय यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ ना, कि y की पावर भी n दे रखी है ना आपको, और डिवाइड में उसका रिस्पेक्ट आप x से कर रहे हो, तो n y की पावर n-1 और y का फिर से डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ x नहीं था, sin x था, तो 2 sin x और sin x का दोबारा डेरिवेटिव, तो ये हो गया 2 sin x, और इसका दोबारा से करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो हो गई कंप्लीटली डायरेक्ट फॉर्म, जो 1 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा में आपको दे रखा है तो ये आपका फर्स्ट मेथड जो आपने यूज़ करना है, दैट इज f(x) = अब sin² x है, इसको हम लिख सकते हैं sin x × sin x, है ना, याद आया, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आ गया, है ना। तो अगर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है किसी का भी, कि f ऑफ आप निकालने वाले हो uv का, ठीक है, d/dx ऑफ uv, यानी कि दिस इज u फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड एज फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, है ना, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो अब यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम f(x) = डेरिवेटिव ऑफ साइन पहले वाला, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, सेकेंड वाले को हम एज इट इज रख रहे हैं, प्लस फर्स्ट वाले को हम एज इट इज रख रहे हैं, और डेरिवेटिव कर रहे हैं हम सेकेंड वाले का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x, ये आ जाएगा आपके पास sin x, प्लस sin x, और ये आ जाएगा आपके पास cos x। तो ये क्या आ गया, दोनों ही सेम है, तो 2 sin x cos x, ये आ गया आपके पास। ठीक है, आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर भी यही आ रहा था, यहाँ पे भी यही आ रहा था, आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन हमें अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, ये है sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, है ना। तो आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसको sin 2x भी लिख सकते हो, इसको भी आप sin 2x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी और स्ट्रांग कर लो तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव्स एंड ट्रिग्नोमेट्री आर लाइक सोल सिस्टर्स। ठीक है, तो उस ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी वीक है तो डेरिवेटिव आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 18th। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू।